है, वहाँ हम कुछ भी हैं, यहाँ के लिए जीरो है। ठीक है ना, यहाँ से लिए जीरो है। अब हम जो यहाँ के लिए हीरो बन रहा है। चुनाव लड़ना है कि चुनाव का तो नहीं लड़ाते हैं। सुंदर एक गाना भी है कि जो इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जो इतना सुंदर इस महल को बनाया वो कैसा होगा, उनका दिल कैसा होगा। इसी दिल और इसी भाव जानने के लिए हम सर से मिलने आए थे। आपको एक बार बहुत बहुत सैल्यूट है। सैल्यूट के पात्र इसलिए है कि आपने मतलब शहर में रहते हुए भी, शहर में बहुत बड़ा बिजनेस करते हुए भी अपने मिट्टी को नहीं भूले। तो ये एक बिहार की और एक भारत की संस्कृति है कि लोग अपनी मिट्टी को नहीं भूलते। देखिए, बाहर तो हमेशा ही लोग रहे हैं, बाहर के से जुड़े हुए हैं। बाकी हमारा विचार यही था कि इनको गांव से ही जोड़ दो, क्योंकि हमारे बाद में जो इनका जुड़े रहे। विदेशों में, लंदन, विभिन्न कंट्री में जो है बहुत सारे पैसा बनाया है, बहुत सारी इंडस्ट्री भी बनाया है, लेकिन उन लोगों ने गांव से संपर्क छोड़ दिया है। चाचा, खासकर ये सवाल आपसे हम लेते हैं, उनसे क्या कहिएगा? जो गांव छोड़ दिए हैं, गांव छोड़ दिए हैं, इसलिए देखिए, मान लीजिए, बड़ी एग्जाम्पल से छोड़ा दे रहा हूँ। हमारे गांव के एक भरत प्रसाद है, तो वो यहाँ से दिल्ली जाके बस से, वो एक ही लड़का एक लड़की है उनका, दिल्ली जाके बस से वो। अब दिल्ली बस से, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई, दिल्ली में नौकरी की है, लड़की भी उनकी नौकरी कर रही है, और वो उनका लड़का चला गया अमेरिका। और ये बताइए, यहाँ से तो दिल्ली गए, दिल्ली से अमेरिका चला गया, वो कहाँ जाएगा? अब उनका बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा मकसद ये था कि उससे आगे नहीं, जो हम पीछे हैं हमारा लेकिन हमारा रूट कनेक्शन है। हम साल में पहले आते थे एक बार, अब हम साल में आते हैं 15 बार, और हमारे बच्चे भी आते हैं साथ में, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शहर में क्या है कि शहर में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि पॉल्यूशन हो गया, खान पान की कमी वैसा हो गया। यहाँ से आती है एकदम रिफ़्रेशमेंट हो जाती है, सारी बॉडी रिफ़्रेश हो जाता है, फिर हम लोग चलते हैं। फादर का ड्रीम था कि शहर में तो बहुत कुछ करा है, तो गांव के लिए कुछ करा जाए, तो उनका सपना था। तो उन्होंने प्रपोज़ल दिया हम लोगों को, तो जब उन्होंने हमें प्रपोज़ल दिया तो हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा एक तो आप रूट से जुड़े रहेंगे, यहाँ से आपका रूट नहीं टूटेगा, और अपने गांव का रूट नहीं टूटना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना आप प्रोग्राम बनो। तो उनका प्रपोज़ल हमें अच्छा लगा, तो हमने उसको हमने एक्सेप्ट करा। मेरा छोटा भाई आर्किटेक्ट ही है। इंडिया के तरफ जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक शीश महल जैसा दिखने वाला एक बड़ा बिल्डिंग आपको नजर आता होगा। दरअसल ये बड़ा बिल्डिंग नहीं है, ये बैंक्वेट होटल है, ये पवित्रम का होटल है। बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि पता ही नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है। लेकिन लोग शहर में जाके बस जाते हैं और गांव को भूल जाते हैं। अभी हमारे साथ विनोद सर है, जो कि इसके ओनर हैं। इन्होंने शहर में रहते हुए भी अपने गांव को नहीं भूला, और गांव में आके इतना विशाल सा एक होटल बना दिया। जो इस रास्ते से क्रॉस करता है, एक बार इस होटल को देखता ही देखता है। वो भी मतलब कहीं ना कहीं देखता होगा तो पूछता होगा कि ये क्या बन रहा है। पहले हम लोग भी इस रास्ते से गुजरते थे, तो हम लोगों को ख्याल में था कि शायद ये हथुआ राज या किसी बड़े राजा महाराजा का कुछ बन रहा है। स्वागत है विनोद जी। नमस्कार जी। ये कहाँ से इतना पैसा ला के सब गाँव में बना दिया? ये हमारे फादर का ड्रीम था कि शहर में तो बहुत कुछ करा है, तो गांव के लिए कुछ करा जाए, तो उनका सपना था। तो उन्होंने प्रपोज़ल दिया हम लोगों को, तो जब उन्होंने हमें प्रपोज़ल दिया तो हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा एक तो आप रूट से जुड़े रहेंगे, यहाँ से आपका रूट नहीं टूटेगा, और अपने गांव का रूट नहीं टूटना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना आप प्रोग्राम बनो। तो उनका प्रपोज़ल हमें अच्छा लगा, तो हमने उसको हमने एक्सेप्ट करा। मेरा छोटा भाई आर्किटेक्ट ही है, उसकी ये सारी प्लानिंग है, उसने सारा पूरा ये डेवलप करा, हम लोगों ने उसको फ्रीज़ करा, और हम लोगों ने फिर इस पे काम शुरू करा। अच्छा विनोद सर, बचपन यहाँ गांव में गुजरा? नहीं, बचपन हमारा गांव में नहीं गुजरा। नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई सब शहर की है, सब शहर की है। पापा की बचपन यहाँ गुजरी? पापा का बचपन यहाँ गुजरा है सारा। गांव से उन्होंने कनेक्ट हुआ और पुनः आके आप? पापा शुरू से गांव से कनेक्टेड है। हम लोग डिस्कनेक्ट थे गांव से, लेकिन पापा ने जोड़ दिया। पापा ने जोड़ दिया। हाँ, वो उनका सपना था जो हमने पूरा करा। एक भोजपुरी में गाना भी है, जन भूलइये परदेसी अपन गाँव रे। बहुत सारे लोग देश में जाके, विदेशों में, गोपालगंज के लोग हो या छपरा सिवान, तमाम लोग जो है बड़े बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं, और बसने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं।
लेकिन धन्यवाद है आपके पापा जी, उनको मैं एक बार सैल्यूट करना चाहूँगा। वो आए हुए हैं। हाँ अच्छा, हाँ सामने भी हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद गांव को नहीं भूला, और जो बच्चे इनके जो बाहर में पले बड़े वो गांव को मतलब देखे भी नहीं होंगे कि गांव कैसा है, लेकिन ला के सबको दिखा दिया। देखा है ना, हरपुर टंगड़ा ही है, घर पे यहीं जी, पर जी, बनाया आपका गाँव हम है। जानते हैं। देख लिया, यहीं पर है। इन लोग का बचपन गांव में नहीं गुजरा। नहीं, बचपन तो नहीं गुजरा, बाद में ये तो दिल्ली ही गुजरा है इनका बचपन। हाँ, दिल्ली ही गुजरा है। अच्छा, इस मिट्टी से इमोशन जुड़ा होगा। हाँ? इस मिट्टी से इमोशन जुड़ा होगा। मिट्टी से अगर नहीं जुड़ा हुआ था तो बनाते ही नहीं ना। हाँ? मेरा मकसद तो यही था, मिट्टी से जोड़ने को, बनाने का। ये दूसरा मकसद ये था कि इन लोगों को गांव से जोड़ने का, बच्चों को गांव से जोड़ने का, क्योंकि यहाँ भी आना जाना, लोगों से मिलना जुलना ये ज़रूरी है। यहाँ के एग्रीकल्चर में ही देखिए, बाहर तो हमेशा ही लोग रहे हैं, बाहर के से जुड़े हुए हैं। बाकी हमारा विचार यही था कि इनको गांव से ही जोड़ दो, क्योंकि हमारे बाद में जो इनका जुड़े रहेंगे। अच्छा चाचा, एक बात समझ लीजिए, आप बाहर में कुछ करते हम नहीं जानते थे आपको, इवन हम नहीं जानते थे। एक उद्देश्य भी था। हाँ, कोई नहीं जानता। एक उद्देश्य भी था। हाँ। एक उद्देश्य गाँव हमारा वहाँ चाहे अरबों का है, यहाँ के लोग नहीं जानते थे। हमारे को ये भी एक उद्देश्य था कि यहाँ के भी लोग जाने कि मैं कुछ हूँ। ये सर बहुत बड़ी बात है। हम सच में आपको नहीं जानते थे, और गोपालगंज में शायद मतलब इधर के आसपास के लोग आपको जानते होंगे। पूरा गोपालगंज आपको नहीं जानता। पूरा गोपालगंज से जानते नहीं है, बाकी है 10-20 लोग हैं जो जानते हैं। लेकिन अब इस रास्ते वहाँ से भी हमने जो घर लोग बना, वहाँ भी घर बनाया है। गोपालगंज में हमने घर बना रखा है 6 गज में। तो वहाँ हमारा भाई के बच्चे, भाई रहते हैं, वो रात आए भी थे लोग, सब आए थे लोग। तो ऐसा नहीं है, वहाँ हम यहाँ से भी जोड़े हैं, वहाँ से भी जोड़े हैं। हाँ सर, अब हम आते हैं, बिल्कुल यहाँ से जुड़ गए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जुड़ कनेक्शन हो गया पूरा, कनेक्शन हो गया पूरा। पापा को हम नहीं जानते थे कोई। हाँ। जब हमने पहला वीडियो बनाया इसका, बहुत सारे फ़ोन हम लोग के पास भी आए, कौन है भाई, कहाँ के हैं। इवन एक हमारे यहाँ के भोजपुरी कलाकार है जो 10-12 फिल्म बनाए हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि कौन आदमी है, ला के बना दिया। आपका वीडियो बहुत अच्छा चला था, तो बहुत खुशी हुई। तो गांव और शहर में अभी क्या मतलब अपने अंतर देखा? गांव और शहर, देखिए गांव और शहर में अंतर है अभी, और अंतर रहेगा। हमें उस अंतर को ही भरना है अभी। हमारा मकसद है गांव और शहर के अंतर को ही भरना है। अभी भी फ़र्क है लोगों में, और वहाँ और यहाँ में फ़र्क है अभी, और बस हम उसको मिटाना चाहते हैं। इस वजह से ये पर्पस है हमारा ये खोलने का। जैसे वहाँ शहर में लोग शादी करते हैं, इसी तरीके से कंसेप्ट में शादी करते हैं वहाँ भी, और गांव में भी लोग चाहते हैं कि ये कंसेप्ट यहाँ पर भी आए, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ से लेके अब हम लोग जब भी शादी ब्याह में हम लोग आते थे, जैसे भाई पटदार सब यहीं पर ही हैं, तो 2 साल में 1 साल में कभी आना जाना होता था, तो हम लोग भी यहाँ आते थे। हमारी शादी सारी वहाँ हुई है, फार्म हाउस में हुई है, बैंकेट में हुई है, वहाँ पर सब जगह। तो हमारी ये सोच बनी क्यों ना यहाँ पर कुछ लेके आया जाए। तो फादर ने प्रपोज़ करा, हमने कहा चलो, हम सोच भी रहे थे इसी चीज़ को, तो प्रपोज़ल में आया और इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो अब जिस तरीके का हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि हाँ, हमारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, बिल्कुल बनाने का। गोपालगंज में आपके होटल को, आपके फादर को सब लोग जानने लगा। हाँ बिल्कुल जानने लगा, बिल्कुल। तो ये एक अलग मतलब 56 इंच वाली बात हो गई, सीना 56 इंच का हो जाना। ये तो गर्व की बात है ना। लोग अगर हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और किसी मकसद से, किसी वजह से हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने कुछ करा और हमें उस चीज़ का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, बहुत सारे लोग जो हैं जाके विदेशों में, लंदन, विभिन्न कंट्री में जो हैं बहुत सारे पैसा बनाया है, बहुत सारी इंडस्ट्री भी बनाया है, लेकिन उन लोगों ने गांव से संपर्क छोड़ दिया है। चाचा, खासकर ये सवाल आपसे हम लेते हैं, उनसे क्या कहिएगा? जो गांव छोड़ दिए हैं, इसलिए देखिए, मान लीजिए, बड़ी एग्जाम्पल से छोड़ा दे रहा हूँ। हमारे गांव के एक भरत प्रसाद है, तो वो यहाँ से दिल्ली जाके बस से, वो एक ही लड़का एक लड़की है उनका, दिल्ली जाके बस है वो। अब दिल्ली बस से, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई, दिल्ली में नौकरी की है, लड़की भी उनकी नौकरी कर रही है, और वो उनका लड़का चला गया अमेरिका। और ये बताइए, यहाँ से तो दिल्ली गए, दिल्ली से अमेरिका चला गया, वो कहाँ जाएगा? अब उनका बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा मकसद ये था कि उससे आगे नहीं, जो हम पीछे आए, हमारा मकसद पीछे आए।
जब पीछे आके तक एग्रीकल्चर को जो है यहाँ का जो मिट्टी के जान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जो हाई साई चल जाए। वो लोग से क्या कहेंगे कि एक बार आपने गांव में भी आकर कुछ ऐसा करिए कि गांव वाले भी जाने, आपके ब्लॉक वाले जाने, जिला वाले। बताते हैं जो कम से कम जो है ना, वीडियो के माध्यम से क्या कहिएगा चाचा? किनको जो लोग भी जाके प्रदेश में बैठे हैं, अच्छा पैसा कमाया है लेकिन गांव में कुछ नहीं किया। अपना माटी से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप पैसा कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने रूट को मत छोड़िए। जो रूट से डिस्कनेक्ट हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है, जो रूट से डिस्कनेक्ट हुआ कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी चीज़ में तकलीफ़ ही पाई है। तो हम तो चाहते हैं हर कोई अपने रूट से कनेक्ट रहे, तो वो पर्पस आज हमारा। हम लोग अभी भी दिल्ली में बसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं लेकिन हमारा रूट कनेक्शन है। हम साल में पहले आते थे एक बार, अब हम साल में आते हैं 15 बार, और हमारे बच्चे भी आते हैं साथ में, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शहर में क्या है कि शहर में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि पॉल्यूशन हो गया, खान पान की कमी वैसा हो गया। यहाँ से आती है एकदम रिफ़्रेशमेंट हो जाती है, सारी बॉडी रिफ़्रेश हो जाता है, फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम सुबह यहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चाय पीते हैं, सब एक्चुअली सब एक साथ रहते हैं, सब कुछ होता है, तो वो एक अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ पर आके। आप जब शहर में रहते होंगे तो आपके पड़ोसी आपसे बात नहीं करता, ये होता है? हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। ये शहर की लाइफस्टाइल और गांव की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा यही फ़र्क है कि शहर की जितना भी अब बहुत फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो एक सवाल और भी है सर, इसको बनाना पैसा कमाना या समाज सेवा, दोनों का सवाल? दोनों है, बिल्कुल है। ये मतलब पवित्रता इसको मतलब होटल तक सीमित रखना है कि और यहाँ पे कुछ और नहीं, इसका एक्सटेंशन होगा। अभी प्लानिंग है इसका ऑलरेडी एक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके आगे आगे धीरे धीरे सब उस पर एक्सटेंशन पे काम होगा। हम रिस्पांस का वेट करते हैं, हमें कैसा रिस्पांस मिलता है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। हम लोगों ने अब तक जितना भी हम लोगों ने अब तक डिलीवर करा है, शादी का हो गया, एंगेजमेंट का हो गया, हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जान पहचान, चाहे हमारा वीडियो इसके पहले आप देखे थे, आपका होटल में 2 वीडियो? हाँ, एक वीडियो देखा था मैंने, दूसरा नहीं देखा था मैंने। एक वीडियो, क्योंकि हमारा गांव वो शहर में भी बिजनेस है, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इस चीज़ पे फोकस करें। शहर में हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रेंट का बिजनेस है, सारे काम चलते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन साइडलाइन हमारे ये भी कि साइड के साइड एक थर्ड वेंचर भी शुरू हो गया, समाज का कार्य भी हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ से जुड़ गया। तो एक साथ सीधा सा मकसद ये है, वहाँ हम कुछ भी हैं, यहाँ के लिए जीरो है, ठीक है ना, यहाँ से लिए जीरो है। अब हम जो यहाँ के लिए हीरो बन रहा है। चुनाव लड़ना है कि चुनाव का तो नहीं लड़ाते हैं। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है पॉलिटिक्स। हमारे लिए तो बिजनेस, हमें तो बिजनेस समझ में आता है। हाँ, मतलब साइड से किंग मेकर जैसे बाकी लोग हैं बिजनेसमैन, वो देखिए वो थोड़ा बहुत चलते रहता है ना। अच्छा, इस होटल की सबसे खास बात यह है कि जितनी भी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे सब अलग अलग राज्य से, अलग अलग कंट्री से, चाहे वो झूमर दिखा दे, हर एक चीज़। हमने इसका वीडियो बहुत पहले दिखाया था, लेकिन सर लोग से पहली दफ़ा बात करा रहे हैं, और बात कराने का ये भी मकसद था कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जे इतना सुंदर, एक गाना भी है कि जो इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जो इतना सुंदर इस महल को बनाया वो कैसा होगा, उनका दिल कैसा होगा। इसी दिल और इसी भाव जानने के लिए हम सर से मिलने आए थे। आपको एक बार बहुत बहुत सैल्यूट है। सैल्यूट के पात्र इसलिए है कि आपने मतलब शहर में रहते हुए भी, शहर में बहुत बड़ा बिजनेस करते हुए भी अपने मिट्टी को नहीं भूले। तो ये एक बिहार की और एक भारत की संस्कृति है कि लोग अपनी मिट्टी को नहीं भूलते हैं, और इनको एक बार पुनः सैल्यूट है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर।